अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 31, चैप्टर नंबर 13, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। चैप्टर नंबर 13 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें लास्ट टाइम हमने एग्ज़ाम्पल्स सॉल्व की थी। ये आगे उसी का कंटिन्यूस पार्ट है। इस लेक्चर में भी हम लोग एग्ज़ाम्पल्स सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमने केसेस डिस्कस करने हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। ये जी टेबल है, उसी तरह से जी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आपने यूज़ करनी है। तो ये जी टेबल यूज़ करते हुए हम इसकी α/2 पे और अल्फ़ा पे इसकी वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, इसको देखते हुए। एग्ज़ाम्पल नंबर है 13.4। लास्ट लेक्चर में जितनी भी हमने एग्जांपल की थी उसमें हमने 2 टेल वाला केस डिस्कस किया था, जिसमें आपकी हाइपोथेसिस इक्वल और नॉट इक्वल की फॉर्म में ही आती थी। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग केस डिस्कस करने लगे हैं, यहाँ पे आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन और ग्रेटर देन साइन दोनों यूज़ होंगे। अब देखना ये है कि स्टेटमेंट में आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपने लेस देन यूज़ करना है या ग्रेटर देन यूज़ करना है। एग्जाम्पल है 13.4। It has been found from experience that the mean breaking strength of a particular brand of thread is this. ठीक है, with a standard deviation of this. एग्जाम्पल में ये आपको बताया जा रहा है कि थ्रेड है, उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है, यानी वो उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, वो कितनी आसानी से टूटता है या कितना मजबूत है। पास्ट एक्सपीरियंस का जो एवरेज है वो ये है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। अच्छा, ये जो पास्ट एक्सपीरियंस के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की जब बात की जाती है तो डेफिनेटली इट विल बी कंसीडर एज म्यू, यानी पॉपुलेशन से एसोसिएट करेंगे हम, और ये आपका होगा सिग्मा। ये स्टेटमेंट रीड करने के बाद आपको ये पता चले कि म्यू कौन सा है, एक्स बार कौन सा है, सिग्मा कौन सा है, एस कौन सा है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हमने लास्ट एस्टिमेशन के चैप्टर में टी और जी का क्राइटेरिया रखा था, तो उसमें अगर आपको याद हो तो उसमें टी और जी कहाँ हमने यूज़ करनी है, इट डिपेंड्स ऑन सिग्मा एंड एन। अगर आपको ये नहीं पता चलेगा क्वेश्चन में सिग्मा गिवन है या एस गिवन है, तो आप टी और जी की को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर में जब आपको क्वेश्चन आएंगे तो मिक्स क्वेश्चन आएंगे, वो अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं होंगे। तो वहाँ पे आपने खुद से डिटेक्ट करना होगा कि ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है या जी डिस्ट्रीब्यूशन का है। Recently, a sample of 36 pieces of thread showed a mean breaking strength of this. ठीक है, उसके बाद उसने रैंडम सैम्पल लिया है 36 का और उसकी एवरेज स्ट्रेंथ जो है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो नोट की है वो 8.93 है। ठीक है, तो ये जो आपके पास है, ये आपके पास है एक्स बार, क्योंकि ये सैम्पल से एसोसिएट है। कैन वी कंक्लूड एट, अभी हमने ये जो प्रीवियसली 3 लाइंस पढ़ी हैं, इनमें कोई भी हाइपोथेसिस का जिक्र नहीं किया गया। नेक्स्ट लाइन रीड आउट करते हैं। कैन वी कंक्लूड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी आपने अल्फ़ा क्या यूज़ करना है, 5%, दैट द थ्रेड हैज़ बिकम इन्फीरियर, यानी क्या जो पास्ट एक्सपीरियंस था उसकी जो एवरेज स्ट्रेंथ थी, वो जो रिसेंटली रैंडम सैम्पल लिया गया उससे जो एवरेज स्ट्रेंथ नोट की गई है, क्या वो उससे इन्फीरियर है, ये आपने हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है। इन्फीरियर मीन उससे कम है उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसमें जो आपने हाइपोथेसिस फार्मूलेट करनी है, H1 म्यू इज़ लेस देन 9.63, और यहाँ पे क्योंकि H0 में अगर मैंने जो आप लोगों को स्टार्टिंग में जो प्रोसीजर डिस्कस किया था उसमें मैंने आप लोगों को मेंशन किया था कि आपका H1 में अगर लेस देन साइन होगा तो आपके H0 में ग्रेटर देन साइन होगा। ठीक है, अब सम टाइम ये क्या होता है कि यहाँ पे आपकी हाइपोथेसिस जो है, जो आपकी क्लेम है, जो आपने टेस्ट करना है, वो हमने H1 में रख लिया और उसके अल्टरनेटिव जो हमने H0 में इक्वलिटी साइन लाजमी होता है, और क्योंकि दूसरा केस डिस्कस नहीं किया हुआ तो हमने ग्रेटर देन साइन को इग्नोर करते हुए जस्ट इक्वलिटी साइन यहाँ पे लगा दिया। अब ये इन्फीरियर का मतलब होता है लेस देन। अब क्योंकि ये लेस देन का साइन जो है इसमें इक्वलिटी साइन नहीं है, ठीक है, तो हम इसे कंसीडर करेंगे कि ये आपको इन्फीरियर को जो आपने लेना है वो आपने H1 में लेना है,
क्योंकि इन्फीरियर में इक्वल साइन नहीं आ रहा है। इक्वल साइन ना होने की वजह से आप इसे कहाँ रखेंगे, H1 में, और इसके अल्टरनेटिवली H0 इक्वलिटी में एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो आपको क्वेश्चन में मेंशन है वो आपने यूज़ कर लेना है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपने जी यहाँ पे यूज़ करनी है, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। यहाँ पे सिग्मा मेंशन है क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सिग्मा गिवन है। उसके बाद आपने कैलकुलेशन करनी है, आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी वो आपने एज इट इज़ एक्सट्रैक्ट करके लिख लेनी है ताकि आपको कैलकुलेशन करने में इजी हो। उसके बाद जी स्टैटिस्टिक्स में सारी कैलकुलेटेड आंसर सब्स्टिट्यूट करेंगे और योर कैलकुलेटेड आंसर इज़ -3। ये आपका कैलकुलेटेड आंसर है जो आपने 4 स्टेप से कैलकुलेट किया है। 5th स्टेप में आपने टेबल आंसर यूज़ करना है कि कौन सा आप लोग यूज़ करेंगे। रिजेक्ट H0 इफ़ जी कैलकुलेटेड लेस देन माइनस जी अल्फ़ा। लेस देन क्यों आया है, क्योंकि H1 में जो है लेस देन है और लेस देन में माइनस जी अल्फ़ा आता होता है। जी 0.05 इज़ इक्वल टू -1.645, ठीक है। ये आपके टेबल आंसर है, टेबल को देखते हुए। उसके बाद आपने 4 स्टेप के आंसर को और 5th स्टेप के आंसर को कंपेयर करना है 6 स्टेप में। सिंस द कैलकुलेटेड आंसर फ्रॉम स्टेप 4 इज़ लेस देन टेबल आंसर, ठीक है। अच्छा ये देखें -3 इज़ लेस देन -1.645। अच्छा माइनस में क्या, जब दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, जब आपने उनको कंपेयर करना होता है तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है और जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि -1.645 इज़ ग्रेटर देन -3। अब आपने क्या करना है, ये साइन आपने इन दोनों वैल्यूज़ को देखते हुए लगाया है। अब आपने जब कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो आपने 5th स्टेप के साइन को और 6th स्टेप के साइन को मैच करना है। दोनों जो हैं वो सेम हो रहे हैं, दोनों जो हैं आपके साइन जो हैं वो सेम हो रहे हैं। सेम होने की वजह से आपने क्या डिसीजन मेकिंग करनी है, आपने डिसीजन मेकिंग क्या करनी है, सिंस फिर आपने कहना है कि हैंस फॉल इन रिजेक्शन रीजन, यानी आपकी जो कैलकुलेटेड आंसर है वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा है, सो वी रिजेक्ट H0। अगर आपने H0 रिजेक्ट कर दी है तो आपने एक्सेप्ट क्या किए H1, और H1 में आपने क्या लिखा हुआ है कि जो स्ट्रेंथ है थ्रेड की वो इन्फीरियर हो गई है। वी देयरफॉर कंक्लूड दैट द थ्रेड हैज़ बिकम इन्फीरियर। तो ये आपकी कंक्लूजन मेकिंग हो गई है, ठीक है। उसके बाद है 13.5 एग्जाम्पल है। 13.5 एग्जाम्पल में फ्रॉम प्रीवियस रिकॉर्ड इट इज़ नोन दैट द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटिंग अ डिजीज़ बाय अ स्टैंडर्ड मेडिसिन हैज़ अ मीन ऑफ 15 डेज़, ठीक है, और विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 डेज़। यानी सेम वही पास्ट एक्सपीरियंस में कोई एक मेडिसिन है जिसकी ट्रीटमेंट के वो कितनी दिनों में एक डिज़ीज़ को क्योर कर देती है, उसका जो एवरेज है वो है 15 डेज़ है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 3 डेज़ है, ठीक है। और प्रीवियस रिकॉर्ड की वजह से दिस एवरेज इज़ म्यू एंड दिस स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ सिग्मा। इट इज़ क्लेम दैट अ न्यू मेडिसिन कैन रिड्यूस द ट्रीटमेंट टाइम। ये क्लेम किया जा रहा है कि एक नई मेडिसिन है जो ट्रीटमेंट टाइम को रिड्यूस कर रही है। टू टेस्ट दिस क्लेम अ न्यू मेडिसिन इज़ ट्राइड ऑन 70 पेशेंट्स। 70 पेशेंट इज़ योर एन and their mean time of recovery is recorded to be 14.5। और क्योंकि ये मीन जो है रैंडम सैंपल का है सो इट इज़ x बार। कैन वी रिजेक्ट दिस क्लेम, क्या हम इस क्लेम को रिजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अब वो कह रहा है कि उस नई मेडिसिन ने क्या किया, रिड्यूस किया टाइम को। रिड्यूस मीन्स लेस देन 15 हो जाएगा। म्यू अगर लेस देन 15 हो जाता है न्यू मेडिसिन के लिए तो डेफिनेटली हम इस क्लेम को एक्सेप्ट कर लेंगे या रिजेक्ट कर लेंगे। वो हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के प्रोसीजर के बाद आपको बता सकेंगे कि हम रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें। अच्छा यहाँ पे आपने रिड्यूस की वजह से लेस देन साइन आएगा और लेस देन में इक्वलिटी साइन नहीं है तो आप इसे H1 में रखेंगे। H1 में आपने रखा और H0 जो है इक्वल रख के जस्ट उसको टेस्ट कर लेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.05 ये आपको क्वेश्चन में गिवन है
और जी स्टैटिस्टिक्स आप लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे 4 स्टेप में। उसी तरह जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी वो आपने एक्सट्रैक्ट करके लिख लेनी है। उसके बाद जी स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे -1.394। उसके बाद क्रिटिकल रीजन आप उसी तरह से लिखेंगे क्योंकि लेस देन साइन है आपका H1 में, तो आपका क्रिटिकल रीजन रिजेक्ट H0 जी कैलकुलेटेड इज़ लेस देन माइनस जी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू जी 0.05 और -1.645। ये टेबल आंसर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि 4 स्टेप में कैलकुलेटेड आंसर को और टेबल आंसर को कंपेयर करना है। जैसे कि दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी होगी, जो छोटी वैल्यू होगी। -1.394 इज़ ग्रेटर देन -1.645। ये हमने साइन कंपेयर करने के बाद इनको साइन लगाए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो 6 स्टेप का साइन है इसको कंपेयर करना है 5th स्टेप के साइन के साथ। अगर ये साइन मैच कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखें लेस देन साइन है जबकि यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन साइन है, तो आपके साइन डिसमैच करें, हैंस दी वैल्यूज फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी डू नॉट रिजेक्ट H0। अगर अब क्योंकि आपके साइन डिसमैच कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, वी डू नॉट रिजेक्ट H0। अगर आपके साइन मैच करते हैं तो आपने क्या कहना था, रिजेक्ट H0। अच्छा, अब वी डू नॉट रिजेक्ट H0 मीन्स हम इसको रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आपका क्लेम जो था वो किस में था, H1 में था, जो कि टाइम रिड्यूस कर रहा था, जो कि आपका रिजेक्ट हो गया। अगर क्योंकि ये आपके 2 हाइपोथेसिस हैं, इनमें से आप एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आप H0 रिजेक्ट नहीं कर रहे मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग H0 एंड यू आर रिजेक्टिंग H1। we therefore conclude that there is no reduction in the treatment time by the new medicine। अगर आपने ये जो है ये रिड्यूस ये कैंसिल कर दी है और एवरेज टाइम न्यू मेडिसिन के लिए भी 15 ही है, तो इसका मतलब ये देयर इज़ नो रिडक्शन इन द ट्रीटमेंट टाइम बाय द न्यू मेडिसिन। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल है आपकी 13.7। इन मैन्युफैक्चरर क्लेम्स दैट द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ हिज लाइट बल्ब इज़ 2000। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर जो है वो क्लेम कर रहा है कि उसकी बल्ब्स की लाइफ टाइम जो है वो 2000 आवर्स है। ठीक है, उसने फिर क्या किया है, रैंडम सैम्पल लिया है 64 बल्ब्स का और उन्हें टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद उनकी लाइफ टाइम रिकॉर्ड की है। उसके बाद फिर उसने क्या किया, उस वेरिएबल्स के समीशन और उसके सम ऑफ स्क्वायर्स डेविएशन जो है कैलकुलेट करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मैन्युफैक्चरर इज़ ओवर एस्टिमेटिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बल्ब। यानी वो क्या कह रहा है कि उसने जो टेस्ट किया है ना, टेस्ट करने के बाद वो ये कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर जो क्लेम कर रहा है ना वो ओवर एस्टिमेट कर रहा है। मीन्स वो कह रहा है कि 2000 नहीं है। ओवर एस्टिमेटिंग यही है ना कि वो 2000 नहीं है, जबकि वो कह रहा है 2000 आवर्स लाइफ टाइम है बल्ब्स की। सो आपकी जो हाइपोथेसिस होगी वो होगी म्यू इज़ लेस देन 2000। ठीक है, यानी कि वो ओवर टेस्ट हमने किस हाइपोथेसिस को करना है कि मैन्युफैक्चरर का जो क्लेम है वो ओवर एस्टिमेट है जबकि वो लेस देन है। तो आपने H0 में आप रखेंगे कि लेस देन 2000 और इसी तरह से इक्वल्स टू 2000 रख लेंगे। उसके बाद अल्फ़ा जो आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा वो यूज़ करेंगे। अगर इन सम केसेस आपको क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया जाता तो आपने क्या करना है, 5% ऑटोमेटिकली खुद ही यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास जी स्टैटिस्टिक्स आप एज इट इज़ यूज़ करेंगे। अब अगर आप लोग यहाँ पे फार्मूलाज देखें तो जी स्टैटिस्टिक्स में मैंने एस यूज़ किया है। ठीक है, एस यूज़ इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन में आपको सिग्मा गिवन नहीं है, आपको कैलकुलेटेड आंसर गिवन है। तो आपने यहाँ पे एक्स बार समीशन एक्स बाई एन का फार्मूला लगाना है। यहाँ पे जो आपको समीशन एक्स गिवन है, एन गिवन है, सब्स्टिट्यूट किया तो आपका एक्स बार आ गया है 1997। ठीक है, एन इज इक्वल टू 64 आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपने एस फाइंड आउट करना है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, समीशन ये सम ऑफ स्क्वायर्स डेविएशन आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, डिवाइडेड बाय 64 किया, स्क्वायर रूट किया। ये आपका वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है वो हमने यूज़ करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लिया है 12.31। उसके बाद जी स्टैटिस्टिक्स के फार्मूलाज में आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, -1.95
5 आ गया इसका आंसर -1.95। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसका नेगेटिव आंसर आया है और ये दिस इज़ योर कैलकुलेटेड आंसर। उसके बाद 5th स्टेप में आपने टेबल आंसर फाइंड आउट करना है। उसी तरह राइट करेंगे रिजेक्ट एच नॉट इफ जी कैलकुलेटेड लेस देन -जी अल्फ़ा। बाय यूजिंग टेबल आपका टेबल आंसर आ रहा है -2.33। अब आपने क्या करना है, 4th स्टेप की कैलकुलेटेड आंसर को और 5th स्टेप के टेबल आंसर को आपने कंपेयर करना है। दोनों नेगेटिव हैं और दोनों नेगेटिव को जब कंपेयर करेंगे जो स्मॉलर आंसर होगा वो ग्रेटर होगा। सो जब आपने कंपैरिजन करना है तो -1.95 इज़ ग्रेटर देन योर टेबल आंसर -2.33। अब आपने क्या करना है, आप अब ये साइन आपने कंपेयर करना है 6th और 5th स्टेप का। 6th और 5th स्टेप का जब आप साइन जो है कंपेयर करते हो तो दोनों ऑपोजिट आते हैं। लाइक यहाँ पे लेस देन साइन यूज़ हुआ है और जबकि यहाँ पे ग्रेटर देन साइन यूज़ हुआ है। तो आप क्या कहोगे, क्योंकि साइन डिस मैच कर रहे हैं, हैंस फॉल इन रिजेक्शन रीजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। आपने एच नॉट को क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है। और एक्सेप्ट क्या करेंगे आप, H1। H1 एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि वी एग्री विद द क्लेम यानी जो हमने टेस्ट किया है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो ओवर एस्टीमेट कर रहा है, लाइफ टाइम ऑफ बल्ब को, जबकि लाइफ टाइम ऑफ बल्ब इज़ नॉट 2000। ठीक है, उसके बाद देन होमवर्क में मैंने वही सेम क्वेश्चन रिपीट किए जो आपके फर्स्ट लेक्चर में मैंने मेंशन किए थे। ये सारे क्वेश्चन, इसमें ग्रेटर देन के भी क्वेश्चन है, इसमें लेस देन के भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी जब मैं इसके बाद आपको ग्रेटर देन वाले भी क्वेश्चन एग्जांपल्स सॉल्व करके बताऊंगी, फिर वो भी इसी होमवर्क से के साथ एसोसिएट करेंगे।